मृतक अभिनंदन पासवान, जिसने 2 शादी की थी, पहली पत्नी रमिता देवी। इसके अलावा ये जो शादी जो तय हुई थी, ये भी मृतक के दबाव में हुई थी, क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसके भाई का अवैध संबंध उसकी पहली पत्नी से, और इसलिए गांव के निखिल कुमार को इस हत्या के लिए सुपारी दी गई। संवेदनशील हो गया था कि किसी घर में शादी थी, उसी दिन उसके बेटे की हत्या कर दी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बिहार के रोहतास से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तिलौथू थाना क्षेत्र में जो है चौकीदार के बेटे की हत्या हो जाती है। इस हत्या मामले में जो है रोहतास पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें आपको हम बता रहे हैं कि 4 अपराधी सहित एक महिला को रोहतास पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बताते चले कि चौकीदार का जो है 2 बेटे रहते हैं, जो पहले बेटे का जो है 2-2 शादियाँ होती है, लेकिन 2-2 शादियाँ होने के बाद जो है जो पत्नी रहती है वो छोटे बेटे से जो है वो प्यार कर बैठती है। लेकिन पहली पत्नी जो है 2 लाख रुपए की सुपारी देती है और अपने ही पति को जो है वो हत्या करा देती है। हत्या का कारण ये होता है कि जो पहली पत्नी है, उनके जो छोटे बेटे से जो है चौकीदार के जो छोटे बेटे रहते हैं, उनसे जो है वो प्यार हो जाता है। आपको ये भी कहा जा सकता है, ये भी कह सकते हैं कि वो अपने देवर से जो है वो प्यार कर बैठती है, लेकिन अपने देवर के प्यार में इतनी पागल हो जाती है कि अपने ही पति को 2 लाख रुपए की सुपारी देती है और 20,000 रुपये के जो है एडवांस भी दे देती है और अपने ही पति को जो है वो हत्या करा देती है। लेकिन रोहतास पुलिस ने जो है बड़ा खुलासा किया है और रोहतास पुलिस ने जो है 4 अपराधी सहित एक महिला को जो है वो गिरफ्तार कर लेती है। तो रोहतास के एसपी रोशन कुमार ने आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जो है पूरी जानकारी देते हैं और घटना स्थल से जो है जो अपराधी जो है वो घटना स्थल से तो पहले फरार हो जाते हैं, लेकिन रोहतास पुलिस ने जो है एक टीम गठित करती है और उस टीम गठित करने के दौरान जो है वो लगातार जो है रोहतास पुलिस जो है वो छापेमारी करती है। लेकिन छापेमारी के दौरान जो है 4 अपराधी सहित एक महिला को जो है ये गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से जो है एक देसी कट्टा, एक कार और एक मोटरसाइकिल सहित 2 मोबाइल को जो है रोहतास पुलिस ने जब्त कर लेती है। सबसे बड़ी बात हम बता रहे हैं कि जिस तरह से जो है ये हत्या की गई थी, ये प्रेम प्रसंग का जो है ये हत्या कर दी गई थी। लेकिन अगर बड़े बेटे की बात करें तो बड़े बेटे जो है वो 2-2 शादियाँ कर लेती है और 2-2 शादियाँ होती है और पहली पत्नी जो है वो पहली पत्नी का प्यार जो है वो छोटे बेटे से जो है जो चौकीदार के जो छोटे बेटे रहते हैं उनसे जो है वो प्यार हो जाता है। कहा जा सकता है कि जो है बड़े बेटे और जो छोटे बेटे की बात किया जाए तो छोटे बेटे से जो है बड़ी भाभी और देवर में जो है वो प्यार हो जाता है। लेकिन जो पत्नी रहती है, जो पहली पत्नी रहती है, वो अपने ही पति को मरवाने के लिए जो है 2 लाख रुपए की सुपारी देती है और हत्या करा देती है। अपने ही पति का जो है वो देवर के लिए जो है वो हत्या करा देती है। ऐसे ही खबर को देखने के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। रोहतास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। दिनांक 5 मई को तिलौथू थाना अंतर्गत ग्राम चोरकप से घटना प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें तिलौथू थाना क्षेत्र के चोरकप के महाल चौकीदार के बेटे अभिनंदन पासवान की अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या करने की घटना प्रतिवेदित हुई। जिस रात्रि को घटना कारित हुई थी, उस रात्रि को अभिनंदन पासवान के छोटे भाई का तिलक था और घर में काफ़ी लोग आए हुए थे। ये घटना रात के 2 से 3 के बीच में प्रतिवेदित हुई थी। उसके बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए मेरे द्वारा भी तत्कालीन घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था एवं एएसपी डिग्री के नेतृत्व में टीम भी गठित की गई थी ताकि इस घटना का उद्भेदन तुरंत किया जा सके, क्योंकि यह घटना एक चौकीदार के बेटे की हत्या से संबंधित था और जिस माहौल में हुआ था उससे काफ़ी संवेदनशील हो गया था कि किसी घर में शादी थी, उसी दिन उसके बेटे की हत्या कर दी गई। घटना के बारे में जब पूछताछ किया गया परिजनों से, तो परिजनों द्वारा जो बातें बताई गई उसमें काफ़ी विरोधाभास था। घटना के समय जो मृतक था उसका घर पूरा सजा हुआ था, घर में काफ़ी लोग आए हुए थे और वो दरवाजे पे एक बेड पे अपने चचेरे भाई के साथ सो रहा था। इसी दौरान उसकी गोली मारकर हत्या की गई थी। परिजनों से जो पूछताछ की गई और उसके जो चचेरे भाई और भाई से पूछताछ में जो विरोधाभास था, उसके बाद से तकनीकी स्तर पर साक्ष्य संकलन किया गया। तकनीकी साक्ष्य संकलन में चीज़ स्पष्ट हुआ कि एक उसी गांव का लड़का निखिल कुमार, पेशर स्वर्गीय नागेंद्र सिंह, जो चोरकप का ही रहने वाला है, जिसका पहले से भी आपराधिक इतिहास है, उसकी गतिविधि घटना की रात्रि को संदिग्ध पाई गई। अग्रतर अनुसंधान में स्पष्ट हुआ कि जो निखिल है,
इसके साथ और भी 2 लड़के अंकित कुमार शर्मा पेशर आनंद शर्मा और विकास कुमार शाह उर्फ रतन शाह पेशर रंगीला शाह जो इटमा काराकट का रहने वाला है, ये दोनों भी आपराधिक गतिविधि आपराधिक इतिहास वाले लड़के हैं, ये दोनों भी उसके संपर्क में थे। इन तीनों को गिरफ्तार करके जब पूछताछ किया गया तब जाकर यह पूरे मामले का उद्भेदन हो पाया। घटना का कारण ये था कि जो अभिनंदन पासवान है उसका छोटा भाई अभिमन्यु पासवान और मृतक अभिनंदन पासवान जिसने 2 शादी की थी, पहली पत्नी रविता देवी उसके द्वारा और मृतक का सगा छोटा भाई जिसका उस दिन तिलक था, इन दोनों के द्वारा ही हत्या की साजिश रची गई थी। घटना का कारण ये था कि जो मृतक है उसके सगे छोटे भाई का अवैध संबंध उसकी दोनों पत्नियों से था, पहली पत्नी से भी और दूसरी पत्नी से भी। और पहली पत्नी ने इसके साथ मिलकर प्लानिंग की थी कि ये मेरे साथ बहुत मारपीट करता है, इसका और भी कई लड़कियों के साथ अवैध संबंध है और अगर इसकी हत्या नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। इस बात को लेकर उसको ब्लैकमेल किया और उसको इस घटना के लिए तैयार किया। इसके अलावा ये जो शादी जो तय हुई थी ये भी मृतक के दबाव में हुई थी, क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसके भाई का अवैध संबंध उसकी पहली पत्नी से, इसलिए वो ज़बरदस्ती उसने दबाव बनाकर ये शादी तय की थी। तो इस कांड को खारिज करने का 2 उद्देश्य था, एक तो अभिनंदन पासवान को रास्ते से हटाना था, दूसरा ये शादी भी इसको रोकनी थी। इसी के साजिश के तहत पर लगभग 1 महीना पहले इसने अपने गांव के ही निखिल कुमार को से संपर्क किया, जिसका पहले से आपराधिक इतिहास है। उसके द्वारा 2 हत्या करने के लिए 2 लोगों को इसमें संपर्क किया गया और इनके द्वारा पहले भी इसकी हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन 1 हफ्ता पहले भी ये लोग उसका मर्डर करने आए थे, लेकिन उस रात्रि कोई अपने घर के अंदर सो रहा था जिसकी वजह से ये लोग सफल नहीं हो पाए। और तिलक के 1 दिन पहले वाली रात को चूँकि घर में ज़्यादा लोग थे, ये घर के दरवाजे के बाहर सो रहा था और इसका सगा छोटा भाई ने ही हत्यारों को इशारा किया कि वो उसका भाई सो रहा है, वो बाहर कंबल ओढ़ के सो रहा था, उसके इशारे पे लोग उसको गोली मारे और गोली मारकर वहाँ से फरार हो गए। घटना के पहले गांव में छुपने के लिए भी एक कार का इस्तेमाल किया गया था जो इनकी निशानदेही पे बरामद किया गया है। घटना के बाद भागने के लिए एक मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था जो भी बरामद किया गया और घटना में प्रयुक्त हथियार भी इनकी निशानदेही पे बरामद किया गया है। और इस घटना में साजिश के तहत इसकी पत्नी द्वारा इससे झगड़ा कर इसको घर के बाहर सुलाया गया था ताकि हत्यारों को उसकी पहचान करने में और हत्या करने में आसानी हो। तो ये पूरा साजिश जो है इन 5 लोगों के द्वारा रची गई थी, जिसमें इस घटना का मुख्य सूत्रधार और इस साजिशकर्ता उसकी पत्नी पहली पत्नी रविता देवी और छोटा भाई अभिमन्यु पासवान था और गांव के निखिल कुमार को इस हत्या के लिए सुपारी दी गई थी। और उसके द्वारा 2 अपराधी जो काराकट थाना क्षेत्र के रहने वाले जिनका पहले से भी हत्या के केस में आपराधिक इतिहास रहा, इनके द्वारा इस घटना को कारित की गई थी। और पुलिस को गुमराह करने के लिए उनके द्वारा गांव के ही 2 ग्रामीण जिनसे ज़मीन का छोटा मोटा ज़मीन का विवाद था उसको संदिग्ध रूप में दिखाया गया कि इनकी द्वारा ये घटना कारित की जा सकती है ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके और घटना को दूसरे तरह का रूप दिया जा सके। लेकिन तकनीकी अनुसंधान में और अभियुक्तों की गिरफ्तारी से पूरे मामले का उद्भेदन हो पाया, जिससे स्पष्ट हुआ कि परिजनों द्वारा इस घटना को कारित किया गया था। कितने लोगों की गिरफ्तारी की? टोटल इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मैंने आपको बताया कि निखिल कुमार जो चोरकप का रहने वाला जिसने इस घटना में अपराधियों से संपर्क करके उनको गाँव बुलाया था, अंकित कुमार शर्मा और विकास कुमार शाह थे, जिसमें विकास कुमार शाह ने गोली चलाई है, और अभिमन्यु पासवान और रविता देवी जो मृतक अभिनंदन पासवान की पहली पत्नी है। ये 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई और घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा, अल्टो कार, मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन, जिसमें तकनीकी साक्ष्य मौजूद हैं कि घटना से पहले वो लगातार 1.5 घंटे अपनी पत्नी से बात कर रहा था और वो नज़र रख रही थी कभी सोएगा उसके बाद इसकी हत्या की जाएगी। उसके भी तकनीकी साक्ष्य इस घटना के बारे में पुलिस को बरामद हुए।